आदाब नाजरीन, स्पीड न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है और इससे बचाव के लिए एक वाहिद ज़रिया है मास्क। इसलिए मास्क लगाएं, खुद बचें और दूसरों को बचाएं। क्योंकि स्टूडियो में हम अकेले, इसलिए मास्क निकाल कर चलिए न्यूज़ की शुरुआत करते हैं। पहले शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबरों से। करगिल विजय दिवस के सिलसिले में फौज पूरे जम्मू कश्मीर में जावा मोटरसाइकिल रैलियों का इनेकाद कर रही है। वादी के मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए ये रैली आज राजौरी पहुंची थी। यहां करगिल के शुहदा को खराज अकीदत पेश किया गया। राजौरी से फिर इस रैली को झंडी दिखाकर आगे रवाना कर दिया गया। मुगल रोड के दुश्वार गुजार रास्ते से ये रैली आगे के सफर पर रवाना हुई। रैली के कमांडर कर्नल राहुल गुप्ता ने बताया कि करगिल जंग में शहीद हो जाने वालों को खराज पेश करने के मकसद से ये रैली की जा रही है। मुगल रोड आम ट्रैफिक के लिए खुल जाने के बाद जिला पुंछ सुरनकोट तहसील में मुगल रोड के करीब वाक़ कदीम सयाहती मरकज नूर चमक एक बार फिर गुलजार होने लगा है। हर दिन कई लोग मौज मस्ती करने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। यहाँ आकर लोग खुशगवार मौसम और खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ ले रहे हैं। अनंतनाग के कोकागुंडू वेरीनाग में कांस्टेबल सज्जाद मलिक के मकान में मिलिटेंटों की अंधाधुंध फायरिंग। पुलिस जवान की बीवी और बेटी गोली लगने से जख्मी। ईद के लिए छुट्टी पर घर आया था सज्जाद। ईद उल अजहा के मौके पर हिंद पाक के फौजियों के बीच मिठाइयों का तबादला। अमन और यकजहती को फरोग देने की पहल। सरहदी इलाकों के लोगों ने करार दिया खुशाइंद कदम। मुस्तकबिल में रिश्ते मजीद बेहतर बनाने की अपील। उड़ी के कमान अमन सेतु और कुपवाड़ा टंगदार में किशन गंगा दरिया पर वाक़े टेटवाल क्रॉसिंग पर दोनों ममालिक के फौजी जवानों की मुलाकात हुई। हिंद पाक के बीच साल के शुरू में हुए मुआहदे के तहत सीज फायर पर सख्ती से अमल के बाद सरहद पर खामोशी है और सरहदी इलाकों के लोग भी अमन और सुकून के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। पुंछ में भी एलओसी पर चकदाबाग और टाटा पानी मेंढर में दोनों ममालिक के फौजियों ने एक दूसरे को मिठाइयां पेश की और ईद की मुबारकबाद दी। ईद उल अजहा के मौके पर भी दोनों ममालिक की फौज ने आपस में मिठाइयों का किया था तबादला। उलमा ने ईद के फलसफे को दोहराते हुए उम्मत मुस्लिमा पर जोर दिया कि ईद के फलसफे को अपनी जिंदगियों में जगह दें, गरीबों, मुहताजों और ज़रूरतमंदों का खास ख्याल रखें। मसाजिद में आलमी अमन और भाईचारे के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। राजौरी में अकीदत व एहतराम के साथ ईद का जश्न मनाया गया। ईदगाह मस्जिद राजौरी में बड़ा इज्तिमा मुनक्किद हुआ। अमन खुशहाली के लिए दुआ की गई। फौज ने समोट में मदरसे के बच्चों के साथ ईद की खुशियां बांटी। फौज ने इन बच्चों में मिठाई, स्टेशनरी और कोविड से मुताल्लिक जरूरी अशिया तकसीम की। तालीम के हवाले से बच्चों की रहनुमाई भी की गई। गुज़श्ता 2 साल से जारी कोविड वबा के चलते मजहबी त्योहारों को महदूद करने की वजह से बच्चे काफी मुतासर हो गए। इस बार ईद उल अजहा के मौके पर वबा के साथ साथ बारिश ने भी बच्चों का मजा खराब करके रख दिया। ईद उल अजहा के सिलसिले में तकरीबात सादगी से मनाई गई। मुसलसल बारिश और वबा के पेश नजर बच्चों की ईद फीकी फीकी लग रही थी। बच्चों ने ईद घरों में ही मनाई। माशी और माली बहरान की वजह से बच्चों को न ही ईदी मिली और न ही नए कपड़े सिलवाए गए। बच्चों ने ईद के दिन का बेशतर वक्त अपने घरों में ही सर्व किया। और पुंछ के मेंढर सब डिवीजन में पुलिस और इंतजामिया की जानिब से ईद मिलन का एहतमाम किया गया। पुलिस और सिविल इंतजामिया के अफसरान के अलावा मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाली सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। किश्तवाड़ के दूर दराज इलाके नवाब हाजी थांगेर में बादल फटने के वाक़े में काफ़ी नुकसान हुआ। सैलाबी रेलों की वजह से निस्फ दर्जन से ज़्यादा मकानात, हैडल मिल्स और बड़े पैमाने पर फसलों को नुकसान पहुंचा। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मकामी लोगों ने इंतजामिया से अपील की कि मुस्तकबिल में इस तरह की नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए दरकार ज़रूरी इक़दाम किए जाए। लोगों ने नुकसानात का जायजा लेकर मुतासरीन को मुनासिब मुआवजा फराहम करने की भी अपील की। कठुआ में मुसलसल बारिश की वजह से आज दरिया में सतह आब बढ़ गई है। दरिया के किनारे बसे गांव के लोगों के लिए खतरा बना हुआ है।
कई खानदानों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। गांव के सरपंच ने कहा कि हर साल गांव के लोगों को सैलाब का खतरा बना रहता है। उधमपुर में भी मुसलसल बारिश हो रही है और मामूलात जिंदगी पर असर पड़ा है। ज़रई ज़मीनों में पानी जमा होने से फसलों को नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से किसान काफी फिक्रमंद है। किसानों ने ज़रई ज़मीनों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की अपील की है। कठुआ में बारिश से कई नदी नालों में सैलाब की सूरत हाल है। बिलावर भेनी नाले में फंसे एक साधु को बचाया गया। उधर आज दरिया में फंसे 5 अफराद को फजाइया, SDRF और पुलिस की टीम ने एयरलिफ्ट किया और लोगों को बहिफाजत निकाला। डोडा के पुन्नाना में आतिशबाजी वाक़या पेश आया है। इस वाक़े में बशीर अहमद नामी शख्स की एक दुकान जल गई। दुकान का सामान जलने से भारी माली नुकसान हुआ। फौज और मकामी अफराद ने आग पर काबू पाने की काफी कोशिश की। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पंकज मित्तल ने मेलोंगथान लेह में नए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स के लिए संग बुनियाद रखा। यहां पहुंचने पर जस्टिस पंकज मित्तल का पुरतपाक अंदाज में खैर मकदम किया गया। हाईकोर्ट के जज ताशी राबस्टन के अलावा अदलिया के अफसरान और बार एसोसिएशन मेंबरान भी यहां शरीक थे। जस्टिस पंकज मित्तल को इस मौके पर एजाज पेश किया गया। बदरन मागाम के अलमदार कॉलोनी के लोगों ने सड़क की खस्ता हाली को लेकर सरकार के खिलाफ एहतजाज किया। लोगों का कहना है कि कई बरस पहले MG नरेगा के तहत यहां सड़क तामीर की गई, लेकिन तब से आज तक इस पर कभी मैकडम नहीं बिछाया गया। सड़क की खस्ताहाली की वजह से लोगों को सख्त मुश्किलात पेश आ रही हैं। बारिश के दौरान इनका घरों से बाहर निकलना दुश्वार बन जाता है। अलमदार कॉलोनी बदरन के लोगों ने सरकार से अपील की कि इस रूट पर मैकडम बिछाया जाए। शिमाली कश्मीर में पटन के वतवन में रेलवे टनल की हालत खस्ता हो गई है। इस मसनूई सुरंग नुमा रास्ते में जमाशुदा पानी और कीचड़ से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। कई बरस गुजर जाने के बाद भी यहां लोगों को दरपेश मसला हल नहीं हुआ है। वतवन पटन के लोगों ने हुकूमत और क्राइम ब्रांच से अपील की कि वो इस पूरे मामले की जांच कराए, क्योंकि महकमे की जानिब से कसीर रकम खर्च की गई, लेकिन इसके बावजूद यहां चलने फिरने के लिए लोगों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। मुगल रोड आम ट्रैफिक के लिए खुल जाने के बाद जिला सुरनकोट तहसील में मुगल रोड के करीब वाक़ कदीम सयाहती मरकज़ नूर चम एक बार फिर गुलजार होने लगा है। यहाँ कर लोग खुशगवार मौसम और खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ ले रहे हैं। नूर चम के आसपास सयाहों के बैठने के लिए किसी तरह की कोई सहूलत मौजूद नहीं है, इसीलिए इलाके की तरक्की पर तवज्जो देने का लोगों ने हुकूमत से मुतालबा किया। जलालपुर की मंडी तहसील में LOC के करीब गांव और उरीपुरा के लोग पक्की सड़क की मांग कर रहे हैं। बरसों से इस सड़क का काम अधूरा पड़ा हुआ है, जिससे लोग मुश्किलों का शिकार हैं। ब्रीफ LOC के करीब लिए ये सड़क तामीर कर रहा है। कामों की सुस्त रफ्तारी के बायस ये सड़क अभी तक पक्की नहीं की गई है। इस सड़क से कई लोग अपने माल मवेशी चरागाहों की तरफ भी ले जाते हैं। जिलाभर में बेहतर नदी के ब्रिज पर फुटपाथ गुज़श्ता कई बरसों से टूटा हुआ है। यहाँ पैदल राहगीर तेज रफ्तार गाड़ियों से अक्सर हादसे का शिकार हो जाते हैं। ये पुल LOC पर वाक़ 4 पंचायतों के 12 से ज्यादा गांवों को जोड़ता है। यहां मरम्मत के काम करवाने की बारहा मांग के बावजूद PWD और R&B वाले कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। PWD के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर परवेज अहमद का कहना है कि उन्हें तरक्याती मंसूबा मौसूल हो चुका है, फंड मिलते ही फुटपाथ का काम भी करवा दिया जाएगा। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी। अपोजिशन के एहतजाज के दरमियान कार्रवाई रद्द। जासूसी मामला ज़राई क़वानीन पर हुकूमत को घेरने की कोशिश। किसानों का एहतजाज जत्था पहुंच चुका है। जंतर मंतर एहतजाज के मकाम पर हंगामी सूरत हाल देखने को मिल रही है। सिक्योरिटी एहलकारों ने इजाज़तनामा हासिल कर चुके किसानों को एहतजाज के मकाम पर आने की इजाज़त दी है। राकेश टिकैत ने कहा कि पार्लियामेंट में जो हमारी आवाज़ उठा रहा है, हम उन्हें देंगे वोट।
जिस पार्टी के लीडर किसानों के हक में बोलेंगे उन्हें उनके इलाके में किसान वोट देगा वरना करेगा बाइकआउट। किसानों की ताईद में दिल्ली में एहतजाज जारी है। एहतजाजी किसानों की ताईद में आज कांग्रेस पार्टी के एमपीज ने पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज किया। एहतजाजी कांग्रेस एमपीज ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी की। उत्तर प्रदेश कांग्रेस सदर अजय कुमार हाउस अरेस्ट पेगासस जासूसी मामले में गवर्नर हाउस तक करने वाले थे एहतजाज। मध्य प्रदेश के सिरोंज और अतराफ में बारिश ने मचाई बड़ी तबाही। रात से मुसलसल रुक रुक कर होने वाली बारिश से सड़कें और गलियां हो गई हैं गर्कयाब। घरों के अंदर पानी दाखिल होने से मामूलात जिंदगी दरहम बरहम। शहर की सैलाबी सूरत हाल ने नगर परिषद की तमाम तैयारियों की खोल कर रख दी है कलई। बारिश से होने वाली तबाही को लेकर मकामी लोगों में इंतजामिया के तई न सिर्फ नाराजगी देखी जा रही है बल्कि उन्होंने हुकूमत से नुकसानात को लेकर मुआवजे का भी शुरू कर दिया है मुतालबा। मुल्क में कोरोना वायरस के केसों में फिर से देखा जा रहा है इजाफा। पिछले 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 17,18,000 अफराद कोरोना का टेस्ट किया गया, जिसमें से 41,383 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर पाए गए। महकमे सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक कल एक ही दिन में कोरोना से 507 मरीजों की हुई मौत। 38,652 अफराद सेहतियाबी के बाद अस्पताल से हो गए हैं डिस्चार्ज। केरल और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा दर्ज हुए हैं केसेस। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 691 नए केसेस हुए दर्ज। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में कोरोना से 5 मरीजों की हुई मौत। कल एक ही दिन में रियासत भर में 1,14,260 अफराद का किया गया था कोरोना टेस्ट। महकमे सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक कल 565 अफराद सेहतियाबी के बाद अस्पताल से हो गए डिस्चार्ज। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में सबसे ज्यादा 85 नए केस हुए दर्ज, जबकि कामारेड्डी में एक भी नहीं मिला केस। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कोरोना बहरान में मोदी हुकूमत की बदइंतजामी को लेकर उठाया सवाल। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि कोरोना वबा की दूसरी लहर के दौरान हुकूमत हिंद के गलत फैसलों ने 50 लाख लोगों की ली है जान। मरकजी हुकूमत कोरोना से हुई अमवात की तादाद को बता रही है कम। अमेरिका के सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट ने अपनी एक स्टडी में हिंदुस्तान में कोरोना की वजह से हलाक होने वालों की तादाद 49 लाख तक होने का लगाया अंदाजा। अमेरिका के सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट ने इसे आजादी और तकसीम हिंद के बाद सबसे बड़ा बहरान करार दिया। केरल में कोरोना ने फिर से अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। रियासती हुकूमत ने कोरोना की बढ़ती वबा पर काबू पाने के लिए 2 रोज तक यानी 24 और 25 जुलाई को मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान किया। माहिरीन ने मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर की वार्निंग दी। केरल हुकूमत ने टेस्टिंग में इजाफा करने का दिया हुक्म। मुतासर अजला पर खुसूसी तवज्जो देने की अहदेदारों को हिदायत। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर का बयान। कोरोना से मुतासर मरीजों को ऑक्सीजन न मिलने से बेशुमार हुई है अमवात। इसके बावजूद मरकजी हुकूमत ऑक्सीजन से होने वाली अमवात से कर रही है इनकार। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कोरोना को लेकर अपोजिशन की जानिब से लगाए गए इल्जामात को करार दिया बेबुनियाद। कहा हुकूमत अवाम की सेहत की को लेकर है संजीदा। मुंबई में रुक रुक कर हो रही है बारिश। रेलवे ट्रैक पर भी भरा पानी। लोकल और दीगर शहरों की ट्रेनें ठप। आमदरफ्त में लोगों को सख्त पेश आ रही हैं दुश्वारियां। महकमा मौसमियात ने की मजीद बारिश की पेशनगोई। तीसरी लहर के खदशात के दरमियान पटना में वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज। 31 जुलाई तक 18 साल से ज्यादा उम्र के तमाम लोगों को वैक्सीन लगाने का हदफ। पटना जिले में अब तक 30 लाख अफराद को दी जा चुकी है कोरोना की वैक्सीन। मुजफ्फरपुर से दिल्ली जा रही बस यूपी के मैनपुरी में हुई हादसे का शिकार। एक मुसाफिर की हुई मौत। 37 से ज्यादा अफराद हुए जख्मी। सहरसा में कोसी नदी का कहर। 150 मकानात डूब गए नदी में। मुतासरीन ने सरकार से लगाई मदद की गुहार। किशनगंज के कम्युनिटी हॉल में टूटा झूला। हादसे में कई बच्चे हुए जख्मी। मेला लगाया गया था इंतजामिया की इजाजत के बगैर।
मुजफ्फरपुर में अनाज से भरे ट्रक में लगी आग, 3 अफराद मामूली तौर पर झुलसे दुकान और पास में खड़ा ऑटो भी आया जद। झारखंड में धनबाद में हॉरर किलिंग, बाप ने बेटी का गला काट कर किया कत्ल, बेटी की शादी से था नाराज, मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए मारे जा रहे हैं छापे। बोकारो में बेलगाम ट्रक ने स्कूटी को मारी टक्कर, मौके पर ही 2 अफराद की दर्दनाक मौत, मुश्तइल अफराद ने सड़क रोक कर किया जाम। मध्य प्रदेश में पेगासस जासूसी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने, वज़ीर आला शिवराज सिंह ने पेगासस पर कांग्रेस को बनाया तनकीद का निशाना, जासूसी करने की कांग्रेस की रही है पुरानी रिवायत। मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला कमलनाथ ने शिवराज सिंह पर किया जवाबी हमला, कहा शिवराज सिंह को कांग्रेस की नहीं रियासत के अवाम की करनी चाहिए फिक्र। शिवराज सिंह के अमल ने बता दिया कि पेगासस पर कहने को हुकूमत के पास कुछ नहीं। मध्य प्रदेश के गंज वासुदा हादसे के 1 हफ्ते बाद भी 2 जख्मियों की हालत बनी हुई है नाजुक, हादसे में 11 लोगों की हुई मौत और 19 लोगों को बचाया गया था रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह का आज कबायलियों को सौगात, अकाउंट में डाले जाएंगे पैसे, 2,23,000 लोगों को पहुंचेगा फायदा। मध्य प्रदेश में किसानों के बिजली कनेक्शन को आधार के साथ जोड़ने की तैयारी, सरकार की सब्सिडी को बचाने की कवायद, 1700 करोड़ की हो सकती है बचत। मध्य प्रदेश में अब हामिला खवातीन को भी लगेगी वैक्सीन, कल से सरकारी अस्पतालों में होगी शुरुआत, वैक्सीन के बाद रखा जाएगा खास ख्याल, ऑनलाइन किया जा सकता है रजिस्ट्रेशन। अब बैरून ममालिक में भी धूम मचाएगी मंदसौर की लेसन, हुकूमत ने शुरू की ब्रांडिंग, इस सिलसिले में डॉक्यूमेंट्री भी की गई है तैयार। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में बीएसपी कारकुन की मुश्तबा हालत में मौत, प्लांट के अंदर मिली लाश, पुलिस पूरे मामले की कर रही है तफ्तीश। राजस्थान में जासूसी मामले पर कांग्रेस ने किया राजभवन का घेराव, कांग्रेस ने मरकज पर किया हमला, कहा मरकज को आगे आकर पूरे मामले पर देना चाहिए जवाब। कांग्रेस के राजभवन घेरने पर शुरू हुई सियासत, बीजेपी ने भी किया जवाबी हमला, सतीश पुनिया ने कहा राजस्थान में कांग्रेस कर रही है सिर्फ टाइम पास। राजस्थान के कई अजला में आज नहीं चल रही है प्राइवेट बसें, डीजल की बढ़ी कीमतों से है नाराज, हुकूमत से टैक्स में छूट का कर रहे हैं मुतालबा। जयपुर एसीबी की अजमेर में कार्रवाई, हेड कांस्टेबल के नाम पर 10,000 रुपए की रिश्वत लेते दलाल गिरफ्तार, चोरी के मुकदमे को खत्म करने के लिए दी जा रही थी रिश्वत। शनिचर को खत्म होगा तलबा का इंतजार, 24 जुलाई को जारी होंगे आरबीएसई के 12वीं के नतीजे, वज़ीर तालीम शाम में जारी करेंगे रिजल्ट। मक्का मुकर्रमा में पहली मरतबा हज के दौरान खवातीन सिक्योरिटी एहलकार की हुई तैनाती, खाने काबा के तवाफ को मुनज़्ज़म करने में ले रही हैं हिस्सा, सऊदी वज़ारत दाखिला ने जारी की तस्वीर। शदीद गर्मी से बेहाल दुबई में गर्मी से बचने के लिए कराई गई मसनूई बारिश, ड्रोन टेक्नोलॉजी का किया गया इस्तेमाल, बादलों में इलेक्ट्रिक चार्जेस पैदा करने के लिए कराई गई मसनूई बारिश। अफगानिस्तान में फजाइया की कार्रवाई में 14 तालिबानी जंगजू हलाक और 6 दीगर जख्मी, वजारत दिफा ने ट्वीट कर दी जानकारी। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी का बयान, जैश, लश्कर और अलकायदा के साथ तालिबान के हैं गहरे ताल्लुकात, आखिरी दम तक दुश्मन का करेंगे मुकाबला। इसराइली फौज ने लेबनान की तरफ से दागे जाने वाले रॉकेटों के बाद दी धमकी, इसराइल हमले का देगा भरपूर जवाब। अमेरिकी तैयारा बरदार बहरी जहाज के तजुर्बे से हिल गया समुद्र, धमाके से 3.9 शिद्दत का आया ज़लज़ला, अमेरिकी बहरिया ने अपने जदीद तरीन बहरी जहाज करियर का किया तजुर्बा। चीन में सैलाब से बड़ी आबादी मुतासर, ज़ेंगजू शहर में तकरीबन 2 लाख अफराद को निकाल कर भेजा गया, महफूज मकामात पर मार्केट और सड़कों पर भरा है पानी। अमेरिका के जंगलात में लगी आग होती जा रही है खौफनाक, अब तक 3 लाख हेक्टर जंगलाती अराज़ी आग की लपेट में, हजारों अफराद को महफूज मकामात पर किया गया मुंतकिल।
फ्रांस में भी पेगासस जासूसी मामले की धमक, जासूसी के लिए इस्तेमाल होने वाली स्पाईवेयर की होगी जांच। कोलंबिया के जंगलों में लगी आग के पेश नज़र पैदा हो गई है हंगामी सूरत हाल। हुकूमत ने जारी की है प्रेस रिलीज, कहा 14 दिनों तक नाफिज रहेगी इमरजेंसी। दुनिया में अब तक कोरोना से 19,28,40,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं मुतासरीन। 41,42,000 से ज्यादा अब तक हो चुकी हैं हलाकत। टोक्यो में हंगामी सूरत-ए-हाल के बावजूद बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। ओलंपिक्स पर मंडरा रहे हैं खतरात की बातें। खेल के तमाम मकामात पर शायकीन के लिए आयद कर दी गई है पाबंदी। सब जूनियर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में आज रांची की चंचला दिखाएंगी दम। नॉकआउट में तुर्की पहलवान से है पहला मुकाबला, कल होगा फाइनल। जत्था जंतर मंतर पर किसानों का एहतजाज जारी है। एहतजाज के मकाम पर हंगामी सूरत हाल देखने को मिल रही है। सिक्योरिटी एहलकारों ने इजाजतनामा हासिल कर चुके किसानों को एहतजाज के मकाम पर आने की इजाजत दी है। राकेश टिकैत ने कहा कि पार्लियामेंट में जो हमारी आवाज उठा रहा है हम उन्हें ही वोट देंगे, जिसका मतलब ये हुआ कि जिस पार्टी के लीडर किसानों के हक में बोलेंगे उन्हें उनके इलाके में किसान वोट देगा, वरना बायकॉट किया जाएगा। किसान नेता राकेश टिकैत हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, किसान संसद सत्र चलाई जा रही है, सबसे पहले सवाल, कितना असर पड़ेगा इसका सरकार पर? देखो, असर पड़ेगा जब प्रेस से बात जाएगी और दिल्ली के नजदीक, पार्लियामेंट के नजदीक किसान अपनी पंचायत लगा रहे हैं। उस पंचायत का नाम भी किसान संसद दिया है, तो उसका असर तो जाएगा, मीडिया से जाएगा, सरकार तक जाएगा, तो उसका असर तो जाता है। एक सवाल और, मीडिया यहाँ पे कवरेज करने के लिए पहुंची है। लगातार सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पे इस तरीके की वाकया होती थी, मगर दिल्ली में एक पत्रकार को हमला होता है, न्यूज़ 18 का कैमरामैन नागेंद्र के ऊपर हमला होता है। मैंने इसकी तस्वीरें आपको व्हाट्सएप पर भी पर्सनल भेज दी हैं और तमाम जगह पे चल रहा है। आप क्या सोचते हैं, किस तरीके का मामला है संज्ञान लेने की? हम मीडिया पे भाई हम क्यों हमला करेंगे? हम 8 महीने से बैठे, अब मीडिया पे या किसी पे हमला करने बैठे। कोई किसी के घर के बाहर बैठेगा, वो हमला करेगा, वहाँ बैठ जाएगा। 8 महीने से हम शांति से बैठे, हम कोई हमला किसी उस पर नहीं करते। मीडिया ही एक सहारा है, उस पर हमला क्यों कहते हैं? इस तरह का एलिगेशन क्यों? मीडिया पे हमला करने का एलिगेशन में आप पर नहीं लगा रहा, मगर एक पत्रकार जो समाज की हर जाति वर्ग व्यक्ति विशेष की आवाज उठाता है, उस पर हमला होता है। आप कुछ तो कहिए, दिखाओ तो कहाँ है, क्या है, किसने करा, उसको देखेंगे कौन है, क्या करा। उस व्यक्ति की पट्टी कराने के लिए भेजा गया हुआ है और वो जल्दी यहाँ पे मिलेगा। आप उसके वीडियो दिखाओ कि किसने क्या करा। बिल्कुल, वीडियो फुटेज चल रही है, आप दे दो। अच्छा, दे तो दोगे आप, जब ही तो बताऊंगा मैं। अगर ऐसा मामला निकल के सामने आता है तो आप संज्ञान लेंगे? तो करेंगे ना, उसको देखेंगे कौन है। तौर पर कहने का मतलब है राकेश टिकैत का कि मीडिया पर वो हमला नहीं करेंगे, मगर कहीं ना कहीं इस हमले की निंदा करते हुए दिखाई दिए और उन्होंने ये भी कहा कि इस पूरे मामले पर हम संज्ञान लेंगे। कैमरा पर्सन अमन के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ियां पूरे मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासर अजला में गश्त कर रही हैं। वैक्सीन की अहमियत के हवाले से बेदारी लाने की हमारी कोशिशों को आपकी तायद की अशद जरूरत है। आइए एक नजर डालते हैं कि संजीवनी गाड़ियां किन इलाकों में है।